अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और जहाँ भी होंगे खुश होंगे। नाज़रीन, आज देखिए, इससे पहले जो ये वीडियो बन रही है, इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी। किसके मुतालिक? जादू के मुतालिक, ठीक है ना। तो जादू से रिलेटेड जो बातें थीं कि जादू कितने तरह का होता है, फिर उसके साथ साथ जो है इनकी अलामात क्या है, कौन सा जादू क्या है, कैसे, उस वीडियो में मैं पूरा डिटेल बता दिया हूँ। बस उसमें क्या है कि मैं इलाज नहीं बताया था, प्लस उसके साथ उसकी तारीफ़ मैंने नहीं बताई थी, और क्या है कि अलामात क्या क्या हैं, ठीक है, निशानियाँ क्या क्या हैं, इन सब चीज़ों को उसमें मैं डिस्कस नहीं की हूँ, ठीक है। तो आप उस पहले उस वीडियो को आप देखें, समझें, इसके बाद इस वीडियो में ज़रूर आइए आप, ठीक है। तो उससे क्या है कि अगर सहरुल तफरीक किसी को होता है तो ये निशानी होती है, सहरुल मोहब्बत जिसे कहते हैं तो क्या क्या निशानी होती है, मैं उसमें पूरा डिटेल बताया हूँ, ठीक है। और इस वीडियो में आज सिर्फ़ और सिर्फ सहरुल तफरीक के बारे में हम जानेंगे, ठीक है। सहरुल तफरीक का इलाज भी जानेंगे और साथ में क्या है कि उसकी तारीफ़ भी, और इसी के साथ साथ उसका इलाज और निशानियाँ, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है सहरुल तफरीक, यानी कि जुदाई पैदा करने का एक ऐसा जादू जो दो शख्स के दरमियान जुदाई पैदा करे। यानी कि इसकी तारीफ़ क्या हो सकती है? ऐसा जादू जो खाविंद बीवी, माँ बेटा, बाप बेटा, भाई भाई या दो दोस्तों और शरीकों में जुदाई, बुग़्ज़ और नफ़रत पैदा कर दे, ये सैर तफरीक कहलाता है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। ये खुद आप देखें ना, नाम से ही ये पता चल रहा है, ठीक है। अब क्या है कि सहरी असर पजीर क्या होता है, कि मतलब कैसे कैसे किया जाता है, ठीक है। हासिद दुश्मन, यानी कि जो जलनखोर है, जैसे कि जलन रखता है, या फिर आप जैसे अच्छा अच्छा काम कर रहे हैं तो आपसे हसद रखता हो, ठीक है ना। हासिद दुश्मन क्या करता है? सिफली आमलीन, यानी कि एक ऐसा तांत्रिक, ठीक, कोई ऐसा तांत्रिक हो जिससे वो जुदाई और नफ़रत का जादू करवाते हैं, ठीक। सिफली आमिल मतलूबा अफराद के नाम से मुख्तलिफ तरीक़ों से जुदाई का अमल तैयार करता है, ठीक है, कई तरीक़ों का इस्तेमाल करता है, ठीक। और जिन अफराद में जुदाई पैदा करनी होती है, उनके इस्तेमाल की कोई भी चीज़ हो, मसलन तस्वीर हो गई, ठीक। आप इस बात को बिल्कुल गौर से सुनिएगा, ये आपके साथ भी हो सकता है, आपके घर में किसी और के साथ भी हो सकता है, ठीक है। इस चीज़ को पहले अच्छे से समझ लीजिएगा, फिर इसका इलाज भी कर सकते हैं आप। कोई भी बीमारी हो, मसलन जैसे कि बुखार भी आ गया, तो जब वो बुखार पकड़ा जाता है ना, तो उसका इलाज भी मिल जाता है, ठीक। ऐसा नहीं है, कुछ बुखार ऐसे, कुछ बीमारी ऐसी होती जो दबी होती हैं, तो फिर वो उसका इलाज भी निकालना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो क्या होता है कि ये आमिल लोग, ये तांत्रिक लोग, जिसके मुतालिक अगर जादू करना होता है, जिन अफराद के मुतालिक जादू करना होता है, तो क्या होता है, उनकी कुछ चीज़ों को इस्तेमाल में लाते हैं, जैसे कि तस्वीर हो गई, ठीक है, कपड़ा या बालों पर अमल करके उनकी गुज़रगाह में, ठीक, या फिर कब्रिस्तान में दफन करवा दिया जाता है। अब गुज़रगाह का क्या मतलब हो गया कि जैसे वो निकलता है, घर से निकलता है, ठीक है ना, वो घर से निकलता है, वहाँ फेंकवा दिया गया, या फिर घर में फेंकवा दिया गया, या फिर जो है कब्रिस्तान में दफन करवा दिया गया, ये होता है, ठीक। अगर ऐसा मुमकिन ना हो, नहीं होता ना, तो फिर क्या है कि पानी पर जादू का अमल करके गुज़रगाह में फेंक दिया जाता है, ऐसा भी होता है, ठीक है ना। या खाने पीने की चीज़ों पर जादू का अमल पढ़कर मतलूबा अफराद को खिला दी जाती है, तो सहरी असरात शुरू हो जाते हैं। अब देखिए क्या है कि इनमें निशानियाँ क्या क्या होती हैं, ये इन निशानियों को आप अपने अंदर ढूंढिए, ठीक। इन सब निशानियों को आप अपने अंदर ज़रूर ढूंढिएगा। अगर हो सकता है कि इन निशानियों में कोई ऐसी निशानी आपके अंदर हो जिससे हम समझ पाएँ कि हो सकता है, चांस ये भी हो सकता है कि जादू हो, ठीक है ना। तो सबसे पहली चीज़ हम समझ चुके कि अगर दो शख्स के दरमियान में जुदाई है, ठीक है, बुग़्ज़ है, नफ़रत है, तो वो सैर व तफ़रीक़ कहलाता है, ठीक है। और किन किन तरीक़ों से किया जा सकता है, तांत्रिक किन किन चीज़ों का इस्तेमाल करके वो कर सकता है, ठीक है। अब इसकी निशानियाँ कि क्या आपके अंदर ये चीज़ें हैं, इन चीज़ों को आप जानिए, ठीक है। पहली क्या निशानी होती है, हम पहले निशानियाँ मानते हैं, ठीक है, कि अचानक हालात ऐसे तब्दील हो जाते हैं कि आपस में मोहब्बत करने वाले एक दूसरे से नफ़रत करने लगते हैं, ठीक है। अब देखें कि अब कल देखें, साल भर पहले देखें, महीना भर पहले देखें कि मोहब्बत बहुत ज़्यादा शदीद है,
मैं बता चुका हूँ कि किन के दरमियान में, माँ बेटा में, बीवी खामिन में, वो सब मैं पहले बता चुका हूँ, ठीक है। तो अचानक से ऐसा हो जाता है अगर, तो आप ये समझें कि सैर तफरीक हो सकता है, लगा हो, ठीक है। इसका भी क्लियर तो नहीं है। अगर ये जो है निशानियाँ बिल्कुल आ जाती हैं, बिल्कुल कंफर्म हो ही जाता है, तब आप समझें कि जादू हो सकता है। इसका इलाज करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। अब दूसरी निशानी क्या होती है, दोनों के दरमियान बहुत ज़्यादा शुकूक व शबहात पैदा हो जाते हैं, ठीक है। क्या है कि शक, बीवी शौहर पे शक करने लगती है, शौहर बीवी पे शक करने लगता है, ठीक। थोड़ी थोड़ी बात पे, छोटी छोटी बात पे बिल्कुल शक पैदा होने लगता है, ठीक। तो आप ये समझें कि हो सकता है जादू का असर जो है इस पर है, ठीक है। तीसरी निशानी पे चलते हैं हम, आपस में किसी किस्म का उज़्र कबूल न करते, ठीक है। अब उसका क्या मतलब हो गया कि देखिए, आपस में एक बीवी की बात शौहर नहीं मान रहा है, शौहर की बात बीवी मान ही नहीं रही है। पहले मानती थी, अब नहीं मान रही है, ठीक। पहले अब अच्छे से ज़िंदगी बसर हो रही थी, अब जो है थोड़ी सी मुश्किलात पैदा हो रही हैं। तो ऐसा भी हो सकता है कि जादू का असर हो, ठीक है। चौथे नंबर पे, मामूली से इख्तलाफ को बहुत ज़्यादा अहम देते हैं। इख्तलाफ का क्या मतलब हो गया कि छोटी बात को बिल्कुल धीरे धीरे करके वो बड़ा करके फिर लड़ाई झगड़ा करना, ठीक। छोटी सी बात थी, अब उसी को खुरेद रहे हैं, बाल की खाल निकाल रहे हैं, ठीक है ना। वो थी बिल्कुल छोटी सी बात, अब उसको बड़ी कर दे रहे हैं। तो हो सकता है कि जादू का असर हो। लड़ाई झगड़ा हो रहा है ना घर में, छोटी छोटी बात को पकड़ के बिल्कुल झगड़ने लगते हैं, और फिर वो फिर एक एक हफ्ते तक, दो दो हफ्ते तक गुस्साए रहते हैं, नाराज़ रहते हैं, ठीक। पाँचवें नंबर पे है, मियाँ बीवी एक दूसरे को बदसूरत लगने लगते हैं, अगरचे खूबसूरत हों, ठीक है, अगरचे खूबसूरत हों, ठीक। पहले वही बीवी अच्छी लगती थी, अब वो अच्छी नहीं लग रही है। पहले वही शौहर अच्छा लगता था, अब वो अच्छा नहीं लग रहा है, ठीक है। दरअसल जादू के ज़ेर असर काम करने वाली खबीस, ठीक है, वो जो रूह है, अपनी सूरत में ही मियाँ बीवी को एक दूसरे के सामने पेश करती है, जिसकी वजह से मियाँ बीवी एक दूसरे को बदसूरत नजर आने लगते हैं, ठीक। छठवें नंबर पे क्या है, मसूर अपने साथी के हर काम को बुरा समझता है। अब बीवी चाय बना रही है, पहले ठीक बनाती थी, अभी वो खराब बना रही है। शौहर दुकान में काम अच्छा करता था, अब पहले ठीक करता था, अब सोया रहता है। तो छोटी छोटी बातों पे बिल्कुल झगड़ने लगना, यही तमाम असरात अगर नज़र आ रहे हैं ना, तो आप समझिए कि हो सकता है जादू हो, ठीक है ना। मसूर हर वक्त हर उस जगह को नापसंद करता है जहाँ फरीके सानी यानी कि दोनों के दोनों मौजूद हो। मसलन घर के बाहर बीवी को अपना खाविंद अच्छा लगता है, ठीक। लेकिन जैसे ही खाविंद घर में दाखिल होता है, बीवी को शदीद किस्म की उलझन और जहनी तकलीफ होने लगती है। या कारोबारी शरीक अगर घर आए तो अच्छा लगता है, लेकिन दफ्तर या कारोबारी जगह पर बुरा लगता है, ऐसा ही होने लगता है। तो मेरे भाइयों, यही तमाम की तमाम निशानियां हैं। अभी क्या है कि मैं मुंह से बता दिया, चाहे तो मैं लिख देता, लेकिन क्या है कि लिखने में थोड़ा सा ज़्यादा वक्त होता, ज़्यादा वक्त लग सकता था, इसी वजह से मैं लिखना मुनासिब नहीं समझा और बताना ज़्यादा ज़रूरी और अच्छा समझा मैं। तो इन तमाम चीज़ों को आप दोबारा से बल्कि सुन लीजिएगा। और ये निशानियाँ जो आती हैं ना, ठीक, अगर ये निशानियाँ आप पर ज़ाहिर हो रही हैं तो आप समझिए कि जादू का असर आप पर है। कोई ऐसा दुश्मन है आपका जो आपके पीछे पड़ा हुआ है, आपके मियाँ बीवी के दरमियान में बुग्ज़ को पैदा कर रहा है, नफ़रत को बढ़ावा दे रहा है, ठीक है ना। तो आप इलाज करिए। अब इसमें क्या है कि इलाज कई हैं, तावीज़ात भी हैं, अमल भी हैं, है ना। तो उसी हिसाब से मैं आपको इलाज भी बता रहा हूँ, ठीक है। ये इलाज अभी क्या है कि इलाज तो बहुत हैं, सैर व तफरीक के लिए इलाज बहुत है। देखिए क्या है कि हम कभी सैर व तफरीक अगर लगा है ना, तो जो है काला मूसा की आयत दे देते हैं, आयतल कुर्सी का नक्श दे देते हैं, ठीक है। क्योंकि देखिए, अभी शौहर बीवी में जो नफ़रत है ना, जो लड़ाई झगड़ा होती है, तो अगर वो जादू की वजह से नहीं है, ठीक, जादू की वजह से नहीं है, थोड़ी बहुत लड़ाई झगड़ा हर घर में होता है ना, तो जादू की वजह से अगर वो लड़ाई नहीं हो रही है, दोनों के दरमियान में नफ़रत जो बनी हुई है वो जादू की वजह से नहीं है,
तो हम क्या करते हैं कि सूरह इखलास की तावीज़ दे देते हैं, या सूरह इखलास का अमल करते हैं, या फिर या वदूदो का नक्श देते हैं, या फिर या वदूदो का अमल करते हैं, है ना। तो इस तरीके से अगर वो जादू नहीं है तो इससे तो वो ठीक हो जाएंगे, ठीक है ना। दोनों के बीच में जो है मोहब्बत पैदा हो जाएगी। लेकिन अगर सहर तफरीक है तो हम इन चीज़ों को बिल्कुल भी नहीं देंगे, क्योंकि वो तो जादू है ना, पहले उस जादू को हटाना पड़ेगा। उस हिसाब से फिर अगर जादू हटने के बाद थोड़ा बहुत बचता है, जैसे थोड़ी बहुत लड़ाई होती भी है, तो फिर हम जो है सूरह इखलास का नक्श या अमल कर सकते हैं, या फिर या वदूदो का अमल या नक्श भी दे सकते हैं, है ना। तो इन चीज़ों को आप देखें पहले। तो सहर तफरीक अगर लगा हुआ है तो अब आपको क्या करना है कि सहर तफरीक का ही हमें इलाज करना पड़ेगा। सहर तफरीक का क्यों? क्योंकि वो सहर तफरीक लगा हुआ है ना दोनों के बीच में। अभी देखिए कि स्क्रीनशॉट मैं दे रहा हूँ आपको, ये स्क्रीनशॉट है, ठीक है। यही वो नक्श है, ठीक है, जिसको आप इस्तेमाल में लाएंगे, ठीक। अगर आपको लगता है कि मियाँ बीवी के बीच में या किसी भी दो शख्स के दरमियान में जो है नफ़रत है, बुग़्ज़ है, ठीक है, लड़ाई झगड़ा हो रही है, ठीक है ना, तो अब इस नक्श को आप तैयार करें। इसके लिए कोई कायदा कानून नहीं है। हाँ, ये है कि आपको ज़ाफ़रान से और गुलाब जल से ही लिखना पड़ेगा, क्योंकि पिलाना है ना, ठीक। तो मियाँ बीवी के दरमियान में, बीच में आपको दोनों को पिलाना है। आप तीसरे बंदे होंगे, ठीक है। अब तीसरे बंदे अगर नहीं हुए, अगर आप शौहर हुए, आपकी बीवी नाराज़ है आपसे, तीसरे बंदे नहीं हुए, तो आप भी पिएं और साथ में क्या है, अपनी बीवी को भी पिलाएं। और अगर आपका शौहर यानी कि आप एक ख़वातीन में से हैं, तो फिर आप खातून हैं, तो फिर आप ये करें कि आप बनवा लें किसी से, और फिर क्या है कि आप जो है दोनों जन पिए, यानी कि शौहर भी पिए और बीवी भी पिए, ठीक है। इसे पीना कितने दिन तक है? 7 दिन तक, ठीक। आपको जुमेरात के दिन, ये जुमा के दिन इसको बनवा लेना है या बना लेना है, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं मेरे भाई। जिस तरीके से ये बना है ना, उसी तरीके से आपको बिल्कुल उतार देना है, कोई हरज नहीं है इसमें, कोई कवायद क़वानीन नहीं है, ये बिना कायदे के ही है, ठीक है। असर अच्छा है, आप इंशाअल्लाह ताला ज़रूर आज़मा कर देखें अगर ये निशानियात आती हैं तो, ठीक है ना। तो जो मेरे ज़िम्मे था मेरे भाई, मैंने बता दिया आपको। आप इंशाअल्लाह ताला अगर ये करते हैं तो ज़रूर कामयाबी मिलेगी, ठीक है। तो तब तक के लिए दुआ की दरख्वास्त के साथ अल्लाह हाफ़िज़।